नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे अलीराजपुर की, जहां लाइट के लिए खंबे तो लगा दिए गए, लेकिन 4 साल हो जाने के बाद भी यहां आज तक बिजली नहीं पहुंची, जिससे यहां के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर भाभरा क्षेत्र के ग्राम गिरधा के मंगल खाया फलिया के, जहां एक फलिये तक बिजली पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 में खंभे गाड़ दिए गए थे, लेकिन इसके बाद काम आगे नहीं बढ़ा। लिहाजा ग्रामीण 4 साल से बिजली आने की राह देख रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जोबट से सना कंस्ट्रक्शन ठेकेदार जावेद को 75,000 रूपये दिए थे, फिर भी आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। यहाँ के ग्रामीण अपने घरों में बिजली चाहते, लेकिन सिंगल फेज से पानी की मोटर नहीं चल पाती, इसलिए किसानों को सिंचाई करने में परेशानी आती है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए इस फलिये में बिजली पहुंचाने के लिए जन भागीदारी से योजनाएं बनाई गई थी। वहीं ग्रामीणों की माने तो उन्होंने इसके लिए पैसे एकत्रित करके ठेकेदार को दिए थे, जिसके बाद ठेकेदार ने खंभे तो गाड़ दिए। ग्रामीणों को उम्मीद जागी कि बड़ी लाइन डालने से वे मोटर पंप चलाकर सिंचाई कर सकेंगे, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी बड़ी लाइन नहीं डाल पाई है, सिर्फ खंभे ही गड़े हुए हैं। लाइट की परेशान से दिए थे, मतलब 2020 में खंभे खड़ा कर दिए थे, मतलब आज तक कहीं हुआ नहीं लाइट के हिसाब से। मतलब गेहूँ चढ़ने हमारे 4 साल से परेशान से, गेहूँ चढ़ने पाकने में कोई ठिकाना नहीं है। किस ठेकेदार को पैसे दिया आपने? जाहिद। कहाँ का रहने वाला है? ये जोबट का है। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। गेहूँ चने की फसल कैसी? गेहूँ चढ़ने की बहुत परेशानी है, इसलिए लाइट का व्यवस्था करा था, पर वो भी नहीं हुआ। क्या सुनो, मैं ये आयोजन दिया कि भाई मैं ठेकेदार को बोला कि भाई तू खामले तो डाल दिया, लेकिन तू मेरा काम कब करेगा करके बोला, बाकी मेरा काम आज तक नहीं कर रहा। हमारे ये समस्या है कि 4 साल तक मैं वेला कर रहा हूँ भाई, चाहते लाइट चालू करो, नहीं तो चाहते फिर हम दूसरी लाइट बना लेंगे करके, ये नहीं तो तुम्हारा खामले लीजा कर। एक बार मैंने झगड़ा भी कर दिया, बाकी तो भी हमारा कहीं कर ही नहीं रहा ना। 75,000 रुपया खा गए। आज की तारीख में मैं ये भावटा से लाइट चला रहे, जैसे तैसे करके हमारा बहुत समस्या आयली है। उस आवेदन में ये था कि जो लाइट के बारे में हमने आवेदन दिया, पहले ठेकेदार को 75,000 रुपये दिए थे, उसमें जावेद नाम का है ठेकेदार, उसको अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इस कारण हमने जन सुनवाई में आवेदन दिया। ठेकेदार को पैसे कब दिए थे आपने? 2020 में दिए थे पैसे। कितनी बार ठेकेदार से आपकी मुलाकात हुई? 2 बार मुलाकात हुई, तो वो चलो हो जाएगा करके ने बोला। कितनी समस्या आ रही बिजली को लेकर आपको? बिजली को लेकर बहुत समस्या आ रही है। गेहूँ चने का सीजन भी चल रहा है। गेहूँ चने का सीजन चल रहा है, तो गेहूँ चने का सीजन भी नहीं हो पा रहा है। चंद्रशेखर आजाद नगर के ग्राम पंचायत गिरधा में न्यूज हार की टीम पहुंची। यहाँ पर ग्रामीणों ने न्यूज हार को बताया कि सन 2020 से लेके सन 2024 जो नवंबर दिसंबर का माह चल रहा है, 25 लगने वाला है, किंतु यहाँ पर आज भी ग्रामीण लोग बिजली को लेकर तरस रहे हैं। इन्होंने जन भागीदारी समिति के माध्यम से जो सना कच्चा संघ के ठेकेदार जावेद को 75,000 रुपये दिए, किंतु आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। रबी का सीजन चल रहा है, गेहूं चने की फसल का सीजन चल रहा है। ग्रामीण लोग बिजली को राह देख रहे हैं, किंतु आज तक इस जनपद पंचायत भाभरा के गिरधा में कई प्रकार की समस्या है। यहाँ स्कूल भी काफी दूर बच्चे पढ़ने को जाते हैं। यहाँ का मार्ग जो रास्ता है वो भी कहीं बहुत कठिन है। अगर यहाँ पर किसी महिला को प्रसूति के लिए कहीं ले जाना पड़ता है तो खटिया पे ले जाना पड़ता है, ताकि जब वहां जाके प्रसूति हो सके। ग्रामीण लोग आज भी बहुत परेशान है। देश 75वां वर्षगांठ मना रहा है। न्यूज हार से मनीष जोशी, जिया रिपोर्ट। तरीके से चंद्रशेखर आजाद नगर भाभरा क्षेत्र के गिरधा मंगल खाया गया मामला सामने आया, जहां पर बिजली के खंभे 4 साल से लगे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इनमें आज तक जो है बिजली नहीं पहुंच पाई है। कारण ठेकेदार की लापरवाही, क्योंकि 4 साल पहले ठेकेदार को ग्रामीणों ने पैसे इकट्ठे करके दिए थे कि उनको लाइट की सुविधा मिल पाएगी, सिंचाई के लिए मोटर चल पाएगी, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी खंभे तो खड़े हैं, पर उन खंभों पर लाइट नहीं पहुंची है, जिससे वहां के रहवासी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार यहाँ पर ग्रामीण जो है अपनी आवाज उठा चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, अपनी आवाज को बुलंद करके लोगों तक अपनी समस्या पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस पे कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसको लेकर रहवासी क्षेत्र के लोग काफी परेशान है।
साथ ही ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि लाइट के बिना परेशानी जिस तरीके से उन्हें उठानी पड़ रही, क्योंकि बुवाई का समय चल रहा है, मोटर से पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इससे भारी समस्या जो है उसका सामना करना पड़ा। लेकिन इससे जिम्मेदार अधिकारी उनको क्या, 4 साल जो है ग्रामीणों ने ही अपने तरफ से पैसे इकट्ठे करके ठेकेदार को दिए थे 75,000 रुपए, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे। मनीष जोशी संवाददाता अलीराजपुर हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, जिस तरीके से ग्रामीण यहाँ पर 4 साल से परेशान है, 4 साल हो गए हैं ग्रामीणों को लाइट नहीं मिली, ये कह सकते हैं कि खंबे तो खड़े हैं लेकिन लाइट उन तक नहीं पहुंच रही है, जरा पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी मैडम, बताना चाहूंगा 2020 से लेकर 2024 तक का 24 चल रहा है, आखिरी माह चल रहा है, नवंबर दिसंबर का। जन भागीदारी समिति के माध्यम से ग्रामीणों ने पैसा इकट्ठा कर 75,000 रुपए सना कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार जावेद को दिए, किंतु आज तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा नहीं मिली है। और दूसरा बताना चाहूंगा कि उन्होंने खंबे तो फेंक दिए ठेकेदार ने जी, पर ग्रामीणों ने ही खुद ने ही अपने पैसों से खर्च से जेसीपी लगाकर गड्ढा खोदकर खंबे गाड़े, किंतु आज तक उन्हें बिजली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाई। जन सुनवाई में भी उन्होंने कलेक्टर को 2 बार आवेदन दिया, पर कोई प्रकार की अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही। मैम बिल्कुल, अधिकारी जो है उनके कानों में जू नहीं रेंग रही, ये कहना बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि जिस तरीके से 4 साल का समय हो गया, अधिकारी जाग नहीं रहे। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे मनीष, इस मामले में आपने किसी अधिकारी से तो कोई बातचीत की है, कोई मामला सामने आया, उन्होंने बताया कि आखिर क्यों यहाँ पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है, क्या समस्या आ रही है? जब हमने अलीराजपुर डी विद्युत मंडल जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया है। ग्रामीणों यहाँ पर परेशान है, दर्शकों को बताना चाहेंगे, ग्रामीण जो है लंबे समय से लाइट के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लाइट जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही। समस्या ये आ रही है कि जो ठेकेदार है उसको पैसे तो दे दिए गए थे, लेकिन ठेकेदार की तरफ से परेशानी इतनी ज्यादा है कि ठेकेदार ने अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। ठीक है, केरम सिंह ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए। केरम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी केरम जी, आपके क्षेत्र का ये जो मामला सामने आया है, लाइट के लिए खंबे गड़े हैं, लाइट नहीं मिल पा रही है, समस्या कहाँ आ रही है, जरा बताएं। गिरदा मंगर खाने फलिया में। जी जी, 4 साल हो गए यहाँ पर खंबे लगे हुए, लेकिन अभी तक उन खंबों पे बिजली का जो है कनेक्शन नहीं लगा है, तार जो नहीं लगे, लाइट नहीं मिल पा रही है आपको। जी जी, तो आपने इस बारे में अभी तक किसी से शिकायत की है? हाँ जी, किया था ना। किससे किससे? जन सुनवाई में। जन सुनवाई में? तो वहां से आपको क्या आश्वासन मिला? वह मिला, ये तहसील साहब और बिजली विभाग वाले आए थे जी, इन्होंने बोला कि अब ये धीरे धीरे आ जाएगी करके बोलेगा, लेकिन ये कब आएगा ना कब, जब तक हमारे आज की तारीख में वेला। जी, तो यहाँ पर जी जी, केरम जी आपसे जानना चाहेंगे कि जन सुनवाई में आप शिकायत कब करने गए थे, कितना समय हो गया आपको? अगले मंगलवार। अच्छा, मतलब अगले मंगलवार को, 8 दिन हो चुके, लेकिन अब तक कोई अधिकारी, क्या जिस तरीके से आश्वासन मिला, कोई अधिकारी अब तक आया वहाँ पर देखने? हाँ, खाली तो ये तहसील साहब आए थे। जी, तहसीलदार आए थे? हाँ, पटवारी आए थे। अच्छा, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक ये लाइट जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहां तक जानकारी मिल रही है कि 4 साल का समय तो हो चुका है, तो ये जानकारी दी उन्होंने कि कब तक यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, लाइट कब तक मिल पाएगी आप लोगों को? तो चालू हो जाएगा करके बोला, बाकी अब ये वापस जानकारी नहीं दी है कि तुम्हारी आज हो जाएगी कि 2 महीना 3 महीना हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला। अच्छा, मतलब सिर्फ ये बोला है कि चालू हो जाएगी, लेकिन जानकारी नहीं दी है। हाँ, जानकारी नहीं दी है, क्योंकि आपने जिस दिन लाइट आएगा जब दिन साथी मानेंगे, अभी तक लाइट तो ठीक है ठीक है ठीक है। केरम जी, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आते हैं। पुरुषोत्तम वैरागी डी विद्युत मंडल अलीराजपुर से हमारे साथ जुड़ गए। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पुरुषोत्तम जी, भाभरा क्षेत्र के ग्राम का ये मामला सामने आया, जहां पर लाइट के लिए खंबे तो लगे हुए हैं, लेकिन खंबों में लाइट नहीं मिल पा रही है, इतना समय हो गया है, क्यों? अब ये टिकट जी, अब ये लाइट आएगा करके हमारे पास चंदा मांग लीजिए 75,000 रुपया, लेकिन आज तक हमारी लाइट नहीं आई। आज तक केरम जी रुकिए, पुरुषोत्तम जी से सवाल कर रहे हैं, आपके पास आएंगे। जी पुरुषोत्तम जी, जी बताइए। 75,000 रुपया दिया ठेकेदार को। जी, आप पुरुषोत्तम जी, आपसे सवाल है मेरा। हाँ, ये विद्युत आपूर्ति है, वो कब तक शुरू हो पाएगी, यही बता दीजिए।
अब ये शुरू तो कब आएगा वो मेरे को भी नहीं पता नहीं, क्या अभी आजकल करके टाइम तो निकल रहे गाँव चना के सीजन में, बाकी आज तक हमारे आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आप वहाँ पर डीई विद्युत मंडल से हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही है, इतना समय हो गया और कब तक आएगी ये जानकारी आपको नहीं है? हाँ। क्यों नहीं है आपको जानकारी? आप तो खुद एक पद पर बैठे हुए हैं, तो जानकारी आप तक क्यों नहीं पहुँच रही है? अब ये मैंने दो बार तो शिकायत करी ना, क्या अभी तक सुनवाई तो नहीं हो रही। आपने शिकायत करी है? हाँ मैंने शिकायत करी। एक मिनट, हम आपसे, कैरम जी आप बोल रहे हैं? हाँ। कैरम जी आपको रोकना चाहेंगे? मैंने आपसे कहा हम आपके पास आएंगे। कैरम जी, मैं पुरुषोत्तम बैरागी जो हमारे साथ जुड़े उनसे सवाल कर रही हूँ। कैरम जी आपके पास आएंगे, अब जरा शांत रहिए। पुरुषोत्तम जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। मनीष जोशी हमारे संवाददाता, हम उनकी तरफ रुख करना चाहेंगे। मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर जो है जिम्मेदार अधिकारियों तक बात तो पहुंच चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ये कह सकते हैं कि पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उनको इस मामले से कोई लेना देना नहीं, बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सुविधा इनको यहाँ पर पहुंचानी चाहिए थी 4 साल पहले, वो 4 साल बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंचाई, लेकिन इस पर भी अभी तक मौन है अधिकारी। जिम्मेदार अधिकारी बोलने से कतरा रहे जी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कुछ बोलने जाएंगे तो कहीं न कहीं त्रुटि तो सामने आ जाएगी। 2020 से लेके 2024 चल रहा है, जन भागीदारी से ग्रामीणों ने अपना पेट काट कर 75,000 रुपए दिए हैं। बिल्कुल। अभी तक ग्रामीणों को समुचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही। रबी का सीजन चल रहा है, गेहूं चने का सीजन चल रहा है, ग्रामीण आंख लगा के बैठे कब ट्रांसफार्मर लगेगा और कब हमारे घरों में बिजली आएगी और कब हम सिंचित हमारी खेती को कर पाएंगे। पर ये अधिकारी लोग फिताशाही, लाल फिताशाही, अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में जाते नहीं है, ना ग्रामीण कुछ समस्याओं को रूबरू होते हैं। जी, जब हमने पुरुषोत्तम नागर जी से मोबाइल पर चर्चा करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं डिबेट में नहीं कर पाऊंगा, ना फोनों ले पाऊंगा। क्यों नहीं ले पाएंगे फोनों पर? आप जिले के आला अधिकारी हो, आपको बताना होगा चैनल के सामने आकर कि अभी तक ग्रामीणों को जन भागीदारी समिति से बिजली क्यों नहीं पहुंची है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वरना समस्या शायद हल हो चुकी होती। लेकिन मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस मामले में आपने अभी किसी और अधिकारी से बात की है? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर इतने सारे अधिकारियों को बैठाया है, तो सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर बैठने के लिए, या फिर वहां की समस्या भी उनको नजर आती है? जी, मैंने एसडीएम चंद्रशेखर आजाद से, यादव जी से भी चर्चा की कि सर ये मामला आ रहा है, आपके संज्ञान में है या नहीं? मेरे संज्ञान में है, किंतु मैं क्या बता पाऊंगा? मेंगल सर आप अनुभागीय अधिकारी है। बिल्कुल। भावरा चंद्रशेखर आजाद के 45-50 पंचायतों के आप मुखिया हैं, आपको बताना होगा। बिल्कुल। आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको रोकना चाहेंगे। ओम प्रकाश राठौर, जिलाध्यक्ष, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, चंद्रशेखर आजाद नगर भामरा का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर क्षेत्र में जो है परेशानी इतनी ज्यादा है, विद्युत की समस्या है, 4 साल हो गए हैं। ठेकेदार जो ग्रामीण है, उनकी तरफ से ठेकेदार को पैसा इकट्ठा करके खुद दिए गए कि लाइट के खंभे लगा दे, लेकिन लाइट नहीं पहुंची अब तक उन पर। निश्चित ही ये मुझे भी जानकारी में आया है और उनने यहाँ पर जन सुनवाई में भी दिया है जी। ठेकेदार द्वारा उनको जन भागीदारी के माध्यम से 75,000 रुपए लेकर उनसे खड्डे खुदवाए गए, खंभे खड़े किए गए, लेकिन आज तक उनको 2020 की बात है, लेकिन आज तक उनको न तो लाइन की मतलब बिजली पहुंची है और वो लोग परेशान है। पहले ही किसानों पर आर्थिक बोझ है, गरीब है, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने जन सुनवाई में भी शिकायत की और ऐसे अमूमन आए दिन खड्डे खुदवाते हैं और पैसे ले लेते हैं, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। बिल्कुल, कार्रवाई तो नहीं हो रही, कह सकते हैं प्रशासन की तरफ से आंखें मूंद करके अधिकारियों को बैठाया। लेकिन चंद्रशेखर, जिस तरीके से ये पूरा मामला चंद्रशेखर आजाद नगर का है, लेकिन यहाँ पर परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आपको ये जानकारी है, तो आपकी तरफ से कभी कोई कदम नहीं उठाया गया इस पूरे मामले में? 4 साल का समय काफी ज्यादा है। 4 साल में नहीं, मुझे अब भी जानकारी मिली। मैंने तत्कालीन ये जो डी है जी, एमपीडी अधिकारी, उनसे बात की थी मेरे ऑफिस में गया था। हमने एक यहाँ पर समस्या थी, बिजली की डिम लाइट आ रही थी, उसके बारे में गए थे और जानकारी मिली। उनने कह दिया कि ये हमारे विभागीय मामला नहीं है, क्योंकि ये ठेकेदारों के माध्यम से मामला है, इसलिए। ओम प्रकाश जी, आपको रोकना चाहेंगे, वापस आपके पास आ रहे हैं। सखाराम यादव, एसडीएम आजाद नगर से हमारे साथ जुड़ गए। सखाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी सखाराम जी, आप ही के क्षेत्र का मामला है, चंद्रशेखर आजाद नगर भामरा का, जहां पर लाइट के खंभे लगे हुए, बिजली नहीं पहुंची, ग्रामीण परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रही आखिर? मामला हमारे संज्ञान में आया मैडम, इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं और संबंधित जो एजेंसी है एमपीडी के द्वारा उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है हम लोग कार्रवाई करने के लिए करवा रहे हैं। लेकिन आपके संज्ञान में ये मामला आया कब है? अभी 2-3 दिन पहले ही संज्ञान में आया मामला। 2-3 दिन पहले ये मामला आपके संज्ञान में आया, लेकिन इस मामले में तो 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से बिजली वहाँ पर नहीं पहुंची, परेशान हो रहे ग्रामीण। 4 साल से कोई जानकारी आप लोगों को नहीं मिली? हाँ, हम लोग अभी जो है 2-3 दिन पहले ही इस प्रकार की जानकारी मिली, तो हमने जो है टीम भेज करके वहाँ पे सर्वे करवाया है कि क्या स्थिति वहाँ पर, कितने पोल लगे हैं, कितना लगना था जी, और किस प्रकार की कार्रवाई है। तो वो एमपीबी जो है उसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं। जी, कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने कही अच्छी बात है, लेकिन हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, जो ग्रामीण है वहाँ के उस क्षेत्र के, उन्होंने पैसे इकट्ठे करे, वो पैसे उन्होंने वहां पर ठेकेदार को दिए हैं, खंबे लगा दिए गए। 4 साल का समय हो गया है, लंबा समय है ये, 4 साल का समय कम नहीं होता, लेकिन बिजली आपूर्ति यहाँ पर पहुंच ही नहीं पा रही। और कितना इनको इंतजार करना पड़ेगा भला? मैम उसकी हम लोग जांच करवाएंगे, कोई दोषी होगा तो उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई। लेकिन जांच कब करवाएंगे? उनको यहाँ पर सुनवाई में जो है समस्या दिए हुए भी, इनको आवेदन दिए हुए भी 8 दिन का ऊपर का समय हो गया। संवाददाता हमारे मौके पे 8 दिन का समय हो चुका, लेकिन फिर भी उसके बाद भी 8 दिन में अभी कोई अधिकारी वहां पर झांकने तक नहीं गया है। नहीं, मौके पे गए थे, तहसीलदार और एमबीबी के जो अधिकारी है मौके पे गए थे, वो जांच करके आए हैं। और जांच करने के बाद में जो है उनके द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया जा रहा है कि क्या कितना वहाँ पे रिवाइज पोल लगना है या कहाँ से बिजली आएगी, किस टाइप का होगा, इसका प्रस्ताव बना के वो वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में भेज रहे हैं। तो ये कब तक हो पाएगा? कुछ ये जानकारी दे पाएंगे कि कब तक हो पाएगा? इसकी डेडलाइन कुछ तय होगी? प्रक्रिया उसकी अभी चालू हो गई मैम, जैसे ही उसमें स्वीकृति होगी वरिष्ठ कार्यालय से सही उनका जो है काम हो जाएगा। नहीं तो फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, एक आश्वासन आपसे लेना चाहेंगे, एसडीएम है आप वहाँ पर, लेकिन ये जानकारी जब आपने कहा 2-3 दिन पहले आई, ठीक है वो भी मान लिया, लेकिन अब ये चाहेंगे कि वहाँ पर जो है और परेशानी, क्योंकि जिस तरीके से बुवाई का समय है, मोटर नहीं चल रही, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो किसान तो है ही परेशान, ग्रामीण भी है परेशान, रास्ता खराब है, लाइट नहीं है, रोडों पर तमाम तरह की परेशानी। एक परेशानी है तो हम आपको बताएं, तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं वहां के लोग, लेकिन उसके बाद भी धीमी गति से काम चल रहा है। ये समझ से परे कि इतनी धीमी गति से 8 दिन हो चुके हैं, सिर्फ समाधान के लिए बात कही गई, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। 8 दिन में क्या अभी तक बिजली आपूर्ति के लिए कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि कब तक हो पाएगी? उसमें मैम स्थायी समाधान का है, अस्थायी रूप से तो इनको जो है बिजली है वहाँ पे दूसरे पल्ले से कनेक्ट कर दिया गया है, पर स्थायी समाधान हो जाए ताकि पोलों में जो वायर लगना है, केबल लगना है, वो सब सारी डीपी लगना है, जो भी लगना है उसका पूरा एस्टिमेट बना करके उन्होंने प्रक्रिया चालू कर दी, शीघ्र ही उसमें जो है पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक आश्वासन आप दे रहे हैं कि जल्दी काम हो जाएगा, मानते हैं, लेकिन देखते हैं आपने आश्वासन दिया है, काम कब तक हो पाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, जिस तरीके से आश्वासन तो मिला है, लेकिन देखना है कि इस पर काम कब तक होता है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों ने जानकारी दी कि 8 दिन का तो समय हो गया, आश्वासन मिले हुए, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, फिर एक और आश्वासन मिला यहाँ पर। आश्वासन ही देते रहते अधिकारी, पर धरातल पे कभी उतरते नजर नहीं आ रहे। 2020 का ही मामला है, 24 का आखिर चल रहा है, नवंबर का एंड है, दिसंबर लग जाएगा। 25 में ग्रामीण लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, रबी की फसल खराब हो रही है, टकटका के देख रहे हैं कि कब ट्रांसफार्मर लगेगा। आश्वासन देखते हैं कि एसडीएम साहब का आश्वासन कब साबित होता है। बिल्कुल कहेंगे मनीष कि इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जो आश्वासन मिला अगर उस पर काम नहीं होता तो ये मुद्दे को वापस उठाइएगा, अपनी नजर पूरे मामले पर बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया भामरा का, यहाँ पर परेशान तो है ग्रामीण, साथ ही ये कह सकते हैं पूरी तरीके से बिजली आपूर्ति जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। 4 साल का लंबा समय हो चुका है, लेकिन परेशानी आज तक यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर परेशानी बनी हुई है, ये कह सकते हैं यहाँ पर बिजली की समस्या इतनी ज्यादा है कि रोड खराब है, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर बिजली की आपूर्ति जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और खास तौर पर जो काम यहाँ पर सरपंच, सचिव या फिर वहां के जिम्मेदार अधिकारियों को करवाना चाहिए वो काम वो खुद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि ग्रामीणों ने इकट्ठा करके पैसे ठेकेदार को दिए, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही कहें या फिर बिजली आपूर्ति या फिर अधिकारियों की लापरवाही कहें कि अब तक उनको यह बिजली आपूर्ति नहीं मिल पाई है। परेशान नजर आ रहे हैं ठेकेदार। तो ठेकेदार से जब बात करने की कोशिश की जा रही है तो शायद यहाँ पर बात करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं।
कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ग्रामीणों की परेशानी लंबे समय से बनी हुई है और ये समस्या अभी तक जो है हल होती हुई नजर नहीं आ रही। जन सुनवाई में पहुंचे थे वहां के क्षेत्र के रहवासी और ग्रामीण, ये उनको जन सुनवाई में आवेदन दे दिया यहाँ पर मिला है, लेकिन जिस तरीके से आवेदन के बाद भी 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर परेशानियों का अंबार जो है लगा हुआ है। एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे कि वहां के ग्रामीण जो है क्या कहते हुए नजर आते हैं, जरा सुनिए। लाइट की परेशान से दिए थे, मतलब 2020 में खंबे खड़ा कर दिए थे, मतलब आज तक कहीं हुआ नहीं लाइट के हिसाब से, मतलब गाँव चढ़े हमारे। चलिए ठीक है, एक बार माधो सिंह डाबर पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। माधो सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माधो सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद नगर का मामला भामरा से सामने आया है, जहां पर लाइट की समस्या बनी हुई है, ग्रामीण परेशान है, बिजली के खंभे लगे हैं लेकिन बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जानकारी है आपको? जी, जानकारी मैं पता लगा लेता हूँ जी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, माधो सिंह जी। जी माधो सिंह जी, कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, वापस आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। माधो सिंह जी, वापस आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो काम यहाँ पर अधिकारियों को करवाना चाहिए उस पर ही लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बिजली के लिए ग्रामीण परेशान होते हुए नजर आ रहे, तरस रहे हैं। 4 साल का लंबे समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंची है अब तक, और यहाँ पर रहवासी जो है, ग्रामीण जो है, यहाँ पर बोवनी का समय चल रहा है, उनको पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, मोटर नहीं चल पा रही है। तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी समस्या उनके सामने खड़ी होगी, लेकिन अब तक इस समस्या का हल यहाँ पर नहीं निकल पाया है। इतने साल हो गए हैं, आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन उसके बाद भी बिजली आपूर्ति जो है क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही। बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारियों को बैठाया गया है, समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारी लगाए गए हैं, लेकिन वही अधिकारी इनकी बातों को नहीं सुन रहे, इनकी समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं, और जब अगर उनसे बात करूं तो सिर्फ ये कहते हुए नजर आते हैं कि मामला अभी संज्ञान में आया है। अब सोचिए जरा, ये सोचने वाली और गौर करने वाली बात है कि जिस क्षेत्र के लोग और जिस क्षेत्र के अधिकारी वहां रहते हैं, उनको 4 साल से मामले की जानकारी नहीं है, सिर्फ 2 दिन पहले इनको मामले की जानकारी मिली है। विडंबना की बात है, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि भामरा क्षेत्र के ग्राम गिरधा में मंगलखाया फलिया की पूरी जो है कहानी है, जहां एक फलिया तक बिजली पहुंचाने के लिए 2020 में खंबे गाड़ दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा है। लिहाजा ग्रामीण 4 साल से बिजली आने की राह देखते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जोबट के सना कंस्ट्रक्शन ठेकेदार जावेद को पैसे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। विशाल रावत पूर्व विधायक जोबट से हमारे साथ जुड़ गए। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। विशाल जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है चंद्रशेखर आजाद नगर का, यहाँ पर जो है बिजली आपूर्ति 4 साल हो गए नहीं पहुंची है, खंबे लगे हुए, लेकिन बिजली आपूर्ति अब तक नहीं पहुंच पाई है। क्यों, आखिर परेशानी कहाँ आ रही है, जानकारी है आपको? एक्चुअली क्या है मैम, ये मेरे भी संज्ञान में आया था, वहाँ पे पोल डले हुए थे, और जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो सना कंस्ट्रक्शन का जो आप नाम ले रहे हैं, जी, उन्होंने कुछ काम चालू करा था, उसके बाद शायद वो काम हो नहीं पाया। तो मैंने इसमें कलेक्टर साहब से भी बात करी है, और उसमें जांच के आदेश देने के लिए कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि क्यों नहीं काम हुआ है जी। तो हमारे संज्ञान में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसे भी करके बिजली आपूर्ति वहाँ पहुंचे, और जो भी वहाँ पे काम जिसने भी करा होगा या जो भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये आपने कर रहे हैं जी, बिल्कुल अच्छी बात है कि आप कार्रवाई करें, लेकिन ये जानना चाहेंगे विशाल जी, ये मामला कब आपके संज्ञान में आया है? ये मेरे मामला अभी संज्ञान में आया, करीबन 10 दिन पहले। 10 दिन पहले? हाँ, और उसी के बाद ही मेरी उनसे बात हुई है कलेक्टर साहब से, और बिजली डी से भी बात हुई कि भाई वहाँ पोल डले थे तो काम क्यों नहीं हुआ है जी। तो क्या जवाब मिला आपको वहाँ से कि क्यों आखिर जब पोल डले थे? उसको हम लोग 15 दिन के अंदर कैसे भी करके कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध या तो कार्रवाई करेंगे या उनसे काम करवाएंगे। लेकिन ये तो 4 साल हो चुके हैं इस चीज को यहाँ पर हुए 4 साल से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं, और अभी तो बुआई का समय है, और जो है सिंचाई के लिए मोटर चलानी है, पानी नहीं मिल पा रहा। सोचिए कितनी परेशानी यहाँ पर झेल रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। 4 साल हो चुके हैं, लेकिन जिससे भी हमने बात की वो यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि सिर्फ 2 दिन पहले ही मामला संज्ञान में आया। ऐसा क्यों?
नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो पहले तो क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पे उन लोगों से संपर्क किया होगा या बात करी होगी या बिजली विभाग में वो गए होंगे जी, उनको किस मत से उसको स्वीकृत करना था ये तक भी नहीं पता, और कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी मर्जी से वहाँ पे पोल डाल के काम चालू करा। इसकी वजह से विभाग को भी वो सूचना में नहीं था और हमारे भी सूचना में नहीं था। अच्छा, तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई बनती है ना? कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई बनती है, और हम लोग चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं, और ग्रामीणों को भी ये सतर्क करेंगे कि भाई जब तक लीगली कोई बिजली विभाग का अधिकारी वहाँ पे जाता नहीं है, जब तक वहाँ पे हम लोग कोई आवेदन नहीं देते हैं, जब तक किसी भी ठेकेदार के किसी के पे भी विश्वास करके काम नहीं करें वो लोग। बिल्कुल, ग्रामीणों ने तो पैसा इकट्ठा करके उनको दे दिया है। ये मुझे मालूम पड़ा था, तो वो अनलीगल है, जो भी लिया है उनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए वहाँ। चलिए, ये हम लोग भी इसमें करेंगे जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से जानकारी दी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आश्वासन चाहेंगे कि कब तक ये काम हो पाएगा? कम से कम अब तो इतना समय हो गया, अब और ज्यादा समय नहीं लगे उनको? नहीं, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर वहाँ पे कुछ काम हुआ है और पोल खड़े हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे कि 8 दिन के अंदर वो कैसे भी काम हो। ठीक है, आश्वासन आप दे रहे हैं कि 8 दिन के अंदर ये काम जो है शुरू हो जाएगा, बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। हम यही चाहेंगे विशाल जी कि एक बार क्षेत्र में जाके देखें, भ्रमण करें, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लाइट की वजह से जो है डर भी उनको लगा रहता है, रोड खराब है, वहां पर जो है बिजली कनेक्शन की वजह से लोग परेशान होते हैं, रात में घरों से नहीं निकलते, तमाम तरह की परेशानियां गिनवाई हैं यहाँ पर, लेकिन उस पर अब हल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने एक आश्वासन दिया, बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें 8 दिन में संज्ञान में ये मामला लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये मामला पूरा सामने आया है चंद्रशेखर आजाद नगर का, यहाँ पर बिजली के लिए परेशान लोग नजर आ रहे हैं। 4 साल से बिजली नहीं पहुंची है। हालांकि यहाँ पर 2 बार आश्वासन इन लोगों को मिल चुका है, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, और अब जो आश्वासन मिला है देखते उस पर काम होता है या नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण, उनका साफ तौर पर कहना है कि लंबा समय बीत गया है, परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आस फिर से मन में जागी, अब ये आस पूरी होती है या नहीं होती है, और जो आश्वासन मिला उस पर काम होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।